बात सुनो इधर। I'm sorry. किस लिए सॉरी? I was just joking. आप मजाक कर नहीं रहे थे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं मजाक उड़ा नहीं रहा था। I was just teasing Zara. It was nothing personal. मेरे आंखें और मेरे बाल चेक करके। No, that was a different thing. वो मैं ज़ारा को टीज कर रहा था। अच्छा, क्या अलग बात थी? मेरे टेस्ट लेबोरेटरी में बने थे, मेरी आंखें महंगी थी, बताएं। देखिए, मैंने आपको एज माय फ्यूचर वाइफ रिजेक्ट किया था। अदरवाइज मुझे आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं। ओके। I'm sorry once again. You better be. अच्छा नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं तो कह रही हूँ तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं भाभी, रुपी अम्मा इंतज़ार कर रही हैं। फिर कब आओगी? लियारी से यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाभी। अभी तो इससे यहाँ बसों के रास्ते भी मालूम नहीं। अब्बा ठीक कह रही हैं ताईं, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं आते और जब पता चल जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगी। अरे क्या ज़रूरत है बसों में धक्के खाने की? तैमूर तो यूनिवर्सिटी रोड आता जाता रहता है ना, जब आना हो तो कॉल कर देना, तैमूर विल पिक यू। हरगिज़ नहीं ताईं, जिनके दिल में हमारे लिए कोई वक़्त नहीं है, हम उनके साथ नहीं आ सकते। अरे भाई, अब किससे शिकायत है? अब तो अहद ने माजरत भी कर ली। उन्होंने अपनी गलती की वजाहत दिया था आपको। तो और किससे शिकायत है तुम्हें? तैमूर? तैमूर ने क्या किया है? ये तो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने मेरी इंसल्ट ज़रूर की। क्या हो गया ईमान? बस नहीं कर दो। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ? बस ये कह रही हूँ ना कि मैं इनके साथ नहीं आ सकती। तुम पागल हो क्या? मुझसे क्यों नाराज हो? ये तो आप खुद सोचें कि आपने क्या किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ईमान? तैमूर कभी कुछ गलत नहीं करता। नहीं ताईमी, आप इनको नहीं जानती, ये बहुत रूड और एरोगेंट है। मेरा ख्याल है सफ़र की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। फिर मुलाकात होगी। बैठो बैठो। ईमान क्यों नाराज थे आपसे? अटेंशन सीकर है साइको। मतलब? सिंपल सी बात है, अटेंशन के लिए नाराज थी। आजकल अटेंशन के लिए कौन नाराज होता है? दुनिया में लोग अटेंशन के लिए ही नाराज होते हैं, ताकि कोई नोटिस करे, अहमियत देकर मनाए। तो शायद वो आपको अच्छे से जानती नहीं है, इस वजह से वो ये कर रही है। मतलब? आप कहाँ किसी को नोटिस करते हैं? वो तो बस खुद नोटिस होना आता है। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? ऑफ कोर्स, 2 दिन से मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं। आपने एक दफ़ा भी नोटिस किया कि कैसे? नोटिस तो मैंने उसी वक्त कर लिए थे, लेकिन मामा की पसंद की वजह से कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं कहा का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करने का नहीं है। वो छोड़ें, ये बताएं ये लग कैसे रहे हैं? घाटे का सौदा है, कैसा लग सकता है? लेकिन मिस्टर आहत तो 50 करोड़ देने पे राजी थे। उस वक्त साइट को मार्केट ने डिसोन नहीं किया था। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? 32 करोड़।
व्हाट 32? लेकिन 38 में तो आप पहले राजी थे। आपने दिया क्या? लेकिन मिस्टर तैमूर, आपको पता है कि इस साइट में मार्केट की क्या वैल्यू है? तो मार्केट में बेच दें। बट यू नो कि इट वुड बी अ मैसिव लॉस फॉर मी। तो आपको क्या लगा था कि जिस चीज पर मेरी नजर हो उसे मार्केट में नीलाम करके फायदे में रहेंगे? किसकी बात कर रहे थे? एक्चुअली मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स चाहिए। आई डोंट थिंक डैड मानेंगे। क्यों, तुम्हारी अकल पे भरोसा नहीं किया? मुझे दे दें। भेज दी ताया अबू। यार मजाक कर रहा हूं मैं। कितने में बनी? कहा तो था 32 में तोड़ लूंगा। डील लॉक हो गई। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो ड्राइवर से कह के सलीम भाई को पिक करवा लो। वो तो अपने रिलेटिव्स के घर रुकने वाले थे। वहीं गए थे, मगर अचानक उनकी फूफो हॉस्पिटलाइज हो गई, तो 2-4 दिन यहाँ रुकेंगे। अच्छा लिसन ब्रो, मैं निकलता हूँ, लैला की कॉल आ रही है। पपेट, हाँ? ओके ताई, दाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्चुअली कोई और रिलेटिव्स नहीं है ना जहाँ वो रुक सके? आएंगे तो तफसील से बात हो जाएगी। ड्राइवर ने कहा था उसको आज जल्दी जाना है, इसलिए बस कह रही थी तुम एक काम करो, तुम बिलाल से कह दो, वो पिक कर लेगा। ओके फाइन, मैं करता हूँ। असल में सारी फैमिली उनके हॉस्पिटल में है। अब इस सूरत हाल में बच्ची को घर पे अकेला तो नहीं छोड़ सकती, इसलिए हॉस्टल ढूंढ रहा है वो। बिल्कुल ठीक किया फिर तो आपने। वो लोग आएंगे तो मैं देख लूंगी, आप परेशान नहीं हो, आप रेस्ट करें। आपके होते हुए मुझे घर की कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं। थैंक यू। नासिर अंकल तो बहुत अच्छे हैं। और ताइमी ताइमी तो मुझे मेरी अम्मी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। उनको मेरी हर चीज बिल्कुल ठीक लगती है। अच्छा, तो क्या हम अच्छे नहीं हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन वो दादी अचानक। अच्छा है भाई, तुम अपने अंकल के घर ही रहो। देखो ना, मैं सारा दिन अम्मा के साथ हॉस्पिटल में होती हूँ। अब जवान जहान लड़की के साथ में इकबाल को तो नहीं छोड़ सकती ना। क्या मतलब पुप्पो? आपके अब्बू कहाँ हैं? आपको नासिर भाई ने भेजा है? जी अंकल, आप आ जाए, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा इशरत, हम चलते हैं अभी। तुम फुफू की तबीयत से मुझे आगाह करती रहना, और सामान मैं कल आके ले जाऊंगा। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। बेटा, अगर आपको गुलशन की तरफ किसी गर्ल्स हॉस्टल का पता हो तो मुझे बता देना। सलीम चाचा अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं पता करवा देता हूँ। हाँ बेटा, पता करके बता देना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ईमान को हॉस्टल भेजकर फिर ही मैं यहाँ से जाऊँ। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे। बिल्कुल ठीक नहीं है अब्बा। दादी का घर है तो, और वैसे भी इकबाल पापा इतना ध्यान रखते हैं हमारा। आपका उनके साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चुप रहें और अपने काम से काम रखें। ईमान, बुरी बात, सॉरी कहो। अब्बा हमारे रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहा, वो समझा रहा है। और अच्छी बात अगर कोई भी कहे सुन लेनी चाहिए, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों हो।
देखो, उसके कहने का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी दादी दोबारा बीमार हो गई तो फिर क्या करोगी तुम? अकेली रहोगी? तो फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। बेटा, ये नासमझ है, इसकी बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, आप तो समझदार हैं ना सलीम चाचा। आपकी कज़न को खुद अपने शोहर पर एतबार है, आप कैसे करिए? अच्छा बेटा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।